HAB कंसेप्ट यानी सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट को डिस्कस करना है। जो लीविस कंसेप्ट का मेजर ड्रॉबैक था कि ये एसिड और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में नहीं बताता था। इसके अलावा ये स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस और रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में भी नहीं बताता था। उसको दूर करने के लिए पियर्सन ने एक प्रिंसिपल पेस प्रेजेंट किया जो कि पोलराइजेशन कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है। ठीक है, ये उन खामियों को दूर कर देता है। इसको हम कहते हैं, पियर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इस कंसेप्ट को कहते हैं SHAB कंसेप्ट, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट। तो सबसे पहले 4 डेफिनेशंस हमने देखनी है। हार्ड बेस, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड। हार्ड बेसिस, हार्ड से मुराद है, हार्ड बेसिस आर दोज इन विच डोनर एटम इज ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, high electronegativity, not easily oxidized or associated with empty orbitals of high energy and hence inaccessible or hold tightly to their valence electrons. F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। यानी हार्ड बेसिस से मुराद है वो अपनी खसूसियात में सख्त होती हैं, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी जबकि पोलराइजेबिलिटी लो होगी और उन्होंने अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड किया होगा। जैसे अब F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सब हार्ड बेसिस हैं। अब सॉफ्ट बेसिस में जो पॉइंट्स हैं वो उलट हो जाएंगे। सॉफ्ट बेसिस आर दोज इन विच डोनर एटम ऑफ इज ऑफ, अब लो की बजाय हाई पोलराइजेबिलिटी हो गया और हाई की बजाय लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और जहाँ नॉट इजीली ऑक्सीडाइज था उधर इजीली ऑक्सीडाइज आ गया, और हाई एनर्जी की बजाय लो एनर्जी आ गया। और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस से शिफ्ट हो जाते हैं अगर वो इनके साथ मौजूद है, जबकि जो पिछले वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो टाइटली बाउंड थे। तो सॉफ्ट बेसिस आ जाती हैं H नेगेटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड, R3P एंड I नेगेटिव, ये सॉफ्ट बेसिस हो गए। अब हार्ड एसिड क्या होता है? हार्ड एसिड इज़ द वन इन विच एक्सेप्टर एटम इज़ स्मॉल साइज, हाई पॉजिटिव चार्ज एंड हैज़ नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इजीली एक्साइटेड। इसकी एग्जांपल के कौन सी हैं? लिथियम प्लस, क्योंकि इसका छोटा साइज़ होता है। कैल्शियम +2, इसका भी छोटा साइज़ है। एल्यूमिनियम +3, इसका भी छोटा साइज़ है। और नेक्स्ट आ जाता है H पॉजिटिव, ये भी हार्ड एसिड है क्योंकि इसका भी छोटा साइज़ है। छोटा साइज़ और हाई पॉजिटिव चार्ज हो, उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइड ना हो, तो ये सब हार्ड एसिड है। सॉफ्ट एसिड में अब ये वाली बातें उलट हो जाएंगी। एक्सेप्टर एटम इज़ लार्ज साइज है, ज़ीरो और लो पॉजिटिव चार्ज, यानी सॉफ्ट एसिड में या तो लो पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं, और इसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक्साइड हो सकते हैं। जैसे Cu+, ये हो गया, इसका साइज़ अब ज़्यादा होता है Cu+ का। Ag+, Ti+, BH3, ये सब सॉफ्ट एसिड्स हैं। पियर्सन प्रिंसिपल और SHAB प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हार्ड एसिड पसंद करते हैं कि वो हार्ड बेस के साथ मिलें, और सॉफ्ट एसिड्स पसंद करते हैं कि वो सॉफ्ट बेस के साथ मिलें। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कंसेप्ट का कम्बिनेशन स्टेबल होगा, इसी तरह सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कम्बिनेशन स्टेबल होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हार्ड एसिड्स की, ये सारी नहीं करनी, बस आपको इसका कंसेप्ट हो। और ये 7 सॉफ्ट एसिड्स की। अब बॉर्डर लाइन एसिड्स कौन से हैं? बॉर्डर लाइन यानी इनके दरमियान वाली कैटेगरी। बॉर्डर लाइन एसिड्स वो हैं जो हार्ड से तो कम हैं मगर सॉफ्ट से ज़्यादा हैं। इन दोनों के दरमियान वाली जो कैटेगरी है वो है बॉर्डर लाइन एसिड्स। इस तरह ये हार्ड बेसिस हैं, ये सॉफ्ट बेसिस हैं। बॉर्डर लाइन बेसिस कौन सी हैं? जो इन दोनों के दरमियान में है, यानी हार्ड से कम और सॉफ्ट से ज़्यादा, इन दोनों के दरमियान में जो है वो बॉर्डर लाइन है। अब ये वाला कंसेप्ट देखो ज़रा, BH पॉजिटिव क्या है? सॉफ्ट बेस, और CH3Hg पॉजिटिव है सॉफ्ट एसिड। और रिवर्सिबल रिएक्शन के सिंबल के बाद ये है हार्ड बेस, CH3Hg B पॉजिटिव, ये हार्ड बेस है, जबकि Hg पॉजिटिव हार्ड एसिड है। यानी राइट साइड पे हार्ड एसिड और हार्ड बेस है, लेफ्ट साइड पे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। अब वो कह रहा है इन दिस कंपटीशन बिटवीन हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस आ हार्ड बेस विल काज द रिएक्शन टू गो टू द लेफ्ट। अब ली शैडर्स प्रिंसिपल के मुताबिक अगर राइट साइड पे हार्ड बेस ऐड हो जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, यानी लेफ़्ट पे चला जाएगा। इस तरह अगर जो हमारी लेफ़्ट साइड है इधर हम सॉफ्ट बेस ऐड कर दें, BH पॉजिटिव और ऐड कर दें, तो रिएक्शन राइट की तरफ चला जाएगा। तो मिथाइल मर्करी कैटाइन, ये BH पॉजिटिव प्लस के आगे क्या है? मिथाइल मर्करी कैटाइन, ये क्या है? सॉफ्ट एसिड है।
ये हमें बताया गया है कि डी शटल प्रिंसिपल के मुताबिक जिस तरफ जो चीज़ ऐड होगी रिएक्शन उसके अपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब जो इन दोनों के दरमियान वाली कैटेगरी होती है वो है बॉर्डर लाइन। उसके बाद तमाम अल्कली मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, मगर डाउन द ग्रुप जो लार्जर हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है और वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्टर हो जाएंगे। तो हाल ही ने की रब से फरियाद, लिथियम की निस्बत सीजियम जो नीचे मौजूद है वो सॉफ्टर हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा पोलराइजेबल है। सिमिलरली नाइट्रोजन यूजली हार्ड। अब आप देखो ये जो अमोनिया है NH3, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हार्ड बेस है, ठीक है मगर जब इसके साथ नाइट्रोजन, ये क्या है, अमोनिया का नाइट्रोजन क्या है, हार्ड बेस है, ये NH3 हार्ड बेस है, मगर ये पायरिडीन C5H5N ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर लाइन बेस। क्यों? क्योंकि उसके साथ अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा या कम कर देते हैं। इसी वजह से अमोनिया वाला जो नाइट्रोजन है वो हार्ड बेस है, जबकि जो पायरिडीन है वो बॉर्डर लाइन हो जाएगी, यानी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स के कॉमन फीचर्स क्या हैं? हार्ड एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक इंटरेक्शन से, क्योंकि हार्ड एसिड्स पे प्लस चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, जितना प्लस चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज़ छोटा होगा और स्ट्रोंगर कम्प्लेक्स बनेगा। जैसे Be+2 Al+3 Ti+4 ये किन के साथ जुड़ेंगे, FON यानी हार्ड बेसिस के साथ जुड़ेंगे। मगर जो सॉफ्ट एसिड्स हैं उनके अंदर कौन सा होगा, उनके अंदर आयनिक नहीं बल्कि कोवलेंट वन होगा, कोवलेंट इंटरेक्शन होगा। द कोऑर्डिनेशन ऑफ अनचार्ज लिगेंड्स। अनचार्ज लिगेंड्स कौन से हैं, सॉफ्ट बेसिस, जैसे CO कार्बन मोनोक्साइड, ओलिफिन्स यानी अल्कीन्स, एसिटाइलिन्स यानी अल्काइंस और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये सारी सॉफ्ट बेसिस किसके साथ मिलेंगी, सॉफ्ट एसिड्स के साथ। सॉफ्ट एसिड्स कौन से हैं, D ब्लॉक वाले मेटल्स, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर 3, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट डिपेंड मच ऑन पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कितना होगा। कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस। पहले हमने पढ़ा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स, यानी हार्ड एसिड्स का इंटरेक्शन होता है आयनिक, जबकि सॉफ्ट एसिड्स का इंटरेक्शन होता है कोवलेंट। अब हमने हार्ड और सॉफ्ट बेसिस का पढ़ना है। हार्ड और सॉफ्ट बेस करैक्टर डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ डोनर एटम। जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा उतना ज़्यादा सॉफ्ट करैक्टर होगा। ये हमने हार्ड और सॉफ्ट बेस की डेफिनेशन में पढ़ा है। डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब होगी तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हाई पोलराइजेबिलिटी के अलावा एक लिगेंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए ताकि उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर ले एक्सेप्टर से। जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे उतना सॉफ्टर लिगेंड होगा। एक्सट्रीम सॉफ्टनेस तब आती है जब p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों। फोर्थ, सॉफ्ट लिगेंड्स लाइक हार्ड लिगेंड्स टेंड टू फ्लोक टुगेदर। हार्ड लिगेंड यानी हार्ड एसिड मिलता है हार्ड बेस से, इसी तरह सॉफ्ट एसिड मिलता है सॉफ्ट बेस के साथ। अब वो कह रहे हैं एक्सट्रीम सॉफ्टनेस। कोई बेस एक्सट्रीम सॉफ्ट कब होती है, जब उसके अंदर p ऑर्बिटल्स मौजूद हों फेवरेबल एनर्जी वाले। ये सारे पॉइंट्स हैं हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स के, बेसिस के।